दोस्तों नमस्कार। तो आज हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस हम हर जगह यूज़ करते हैं और जावास्क्रिप्ट में तो काफ़ी करते हैं। और आखिर में हम लोग एक ट्रिकी इंटरव्यू क्वेश्चन भी देख लेंगे फंक्शंस के बारे में। तो वैसे जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस होते हैं 3 तरह का। और जो सबसे पहला वाला है वो है हमारा रेगुलर फंक्शंस। नाम से ही पता चल गया होगा, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ट्विस्ट है नहीं। तो हम एक फंक्शन लिख लेंगे ऐसे और इसका एक नाम दे देते हैं ना सम ऑफ 2, मतलब 2 नंबर का सम। 2 नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं num1 और num2 और अंदर हमें एक सम मिलेगा num1 प्लस num2 और फिर इसको हम रिटर्न कर सकते हैं ऐसे। और बाहर एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं सम फिर से, और ये होगा सम ऑफ 2 और अंदर हम डाल देंगे num1 और num2। इसको अगर हम console लॉग करें तो कोई ट्विस्ट है नहीं इधर, जो मिलना चाहिए वही मिलेगा और एक एरर मिलेगा। और वो है कि num1 इज नॉट डिफाइंड। हाँ, वैसा तो होना ही चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमें असली नंबर्स डालने हैं, ना कि num1 num2। तो हमें क्या मिलेगा फिर से हमें मिलेगा अनडिफाइंड, क्योंकि हम कुछ नहीं रिटर्न कर रहे हैं। बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं शुरू से ही। ठीक है, अब सब ठीक है और हमें मिलेगा 15, क्योंकि हम 5 और 10 का आसाम कर रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा रेगुलर फंक्शन। ये सिर्फ सम ऑफ 2 है। ये कुछ और भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो सकता है अंदर। डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स हो सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पे एक एपीआई कॉल हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो उन सब के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, किसी और वीडियो में ज़रूर करेंगे। हम चलेंगे हमारा दूसरे तरह का फंक्शंस के बारे में, और वो है हमारा एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन मतलब यहाँ पे जो फंक्शन है इसका एक नाम है सम ऑफ 2। एनोनिमस फंक्शंस का कोई नाम नहीं होता, ऐसे ही होता है num1 और num2। और यहाँ पे सम के जगह हम सब्ट्रैक्शन मतलब सब ले लेंगे, और ये है num1 माइनस num2 और इसको हम रिटर्न करेंगे ऐसे, रिटर्न सब। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे एक लाल दाग है, मतलब थोड़ा सा कुछ एरर्स है। एरर है कि आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, मतलब ये बोल रहा है कि मुझे एक नाम चाहिए। तो एनोनिमस फंक्शंस हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अगर ऐसे एरर्स आए? यूज़ कर सकते हैं, हमें बस एक इसको एक वेरिएबल में असाइन करना होता है। जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल्स का नाम मैं डाल देता हूँ सब ऑफ, और हमारा एरर चला गया। और नीचे हम क्या कर सकते हैं, ये जो सब ऑफ 2 है इसको हम इन्वोक कर सकते हैं ऐसे, और यहाँ पे हम डाल देंगे 20 और 5। अगर हम इसको रन करें कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अंदर कोई कंसोल लॉग तो है नहीं इधर। अब हमें कंसोल लॉग डाल देते हैं, तो अब हमें मिलेगा 15 15। ये दूसरा वाला 15 इधर से आ रहा है, लेकिन हम इसके अंदर कंसोल लॉग ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको एक और वेरिएबल में असाइन करेंगे। इसको हम नाम दे देते हैं सब, और 20 और 10 कर देते हैं इसको। अब देखते हैं क्या आता है। हाँ, इसके बाद हमें सबको लॉक भी करना होगा सब। हाँ, अब हमें आ रहा है 15 और 10। 15 पहले वाला से और 10 आ रहा है इधर से। तो ऐसे हमारा एनोनिमस फंक्शंस काम करता है। तो फंक्शन का कोई नाम नहीं है, लेकिन हम एक वेरिएबल में इसको असाइन कर रहे हैं और उसको फिर से असाइन कर रहे हैं। मतलब ये जो चल रहा है, मतलब ऐसे ही काम कर रहा है। और आखिर में आता है सबसे इम्पोर्टेंट, हम इसको काफ़ी जगह यूज़ करते हैं। हम जो जावास्क्रिप्ट में डॉम मैनिपुलेशन में ऐड इवेंट लिसनर्स होता है, उधर यूज़ करते हैं, काफ़ी जगह यूज़ करते हैं। मतलब हम शायद एरो फंक्शन से ज़्यादा यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो एरो फंक्शंस क्या चीज़ होता है, तो ये जो हम सब ऑफ 2 लिखा है इधर, इसके जगह हम इसको किसी और तरीके से लिखेंगे। जैसे कि हम इधर लिखेंगे मल ऑफ 2 इक्वल्स टू, और इधर हम कुछ फंक्शन वगैरह वगैरह नहीं लिखेंगे, हम सीधा लिख लेंगे num1 और num2 ऐसे। और फिर इधर एक एरो जैसा हम डालेंगे इक्वल्स टू, और ये जो एंगुलर ब्रैकेट्स है तो एक एरो जैसा दिख रहा है। तो ये होता है हमारा एरो फंक्शंस। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, वही काम जो हम करते हैं, मल इक्वल्स टू num1 इंटू num2, और फिर इसको रिटर्न करेंगे मल। और फिर अगर हमें वैल्यू चाहिए तो हम ऐसे डालेंगे मल इक्वल्स टू मल ऑफ 2, और इसके अंदर हम दो वैल्यूज डाल देते हैं,
एक है 10, एक है 2। इसके बाद हम लॉग करते हैं इसका, लॉग ऑफ मल, और हमें मिलता है 20, क्योंकि 10 10 × 2 20 ही होता है। तो ये एनोनिमस फंक्शंस और एरो फंक्शंस लगभग एक ही तरह का है। बस इधर फंक्शन लिखते हैं हम, और इधर फंक्शन की जगह हम एरो डालते हैं। तो ये हो गया हमारा 3 तरह का फंक्शंस। अब आता है हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, काफ़ी जगह सुना होगा। तो उसको हम बोलते हैं IIFE। तो ये क्या चीज़ है? ये है इमीडिएटली इन्वोक्ड, IIFE, फंक्शन एक्सप्रेशन। हाँ, तो ये क्या चीज़ है? ये कुछ ऐसा है कि जैसे हम एक काम करते हैं, ये जो मल ऑफ टू है ना, यहाँ पे अगर हम एक लॉग भी कर देते हैं, लॉग ऑफ मल, ठीक है। अब क्या होगा, इसको अगर हम हटा लेते हैं तो हमें 20 आएगा, लेकिन ये 20 आएगा ये लाइन नंबर 22 से, मतलब ये मल ऑफ टू के अंदर से। अब इसको हम कैसे इन्वोक करें? इसको हम इन्वोक करते हैं ऐसे, मल ऑफ टू, और अब हम लिखेंगे 10, 3, तो हमें आता है 30। अब ये जो मल ऑफ टू है, इसके जगह हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है वही लिख देंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कुछ ऐसा है कि ये जो मल ऑफ टू है, इसका कॉन्सोलॉग इधर से आ रहा है, लेकिन अगर हम एक कॉन्सोलॉग करें मल ऑफ टू का, और हम कुछ नहीं डालते अंदर, तब क्या आएगा? तब आएगा कुछ ऐसा, जैसे हम देख सकते हैं कि इधर 30 है, 20 है, तो यहाँ पे आता है हमारा फंक्शन मल ऑफ टू, मतलब ये जो फंक्शन है ये आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो मल ऑफ टू है, इसके जगह हम ये फंक्शन डाल देंगे। और ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन है ये पूरा चीज़। तो ये इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर हम ये चीज़ डाल देंगे, और अब हम देखते हैं कि क्या आता है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो 30 है ये अभी भी आ रहा है, इसको हम हटा देते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब ये 10 और 3 ये इधर से ले रहे हैं, और इसको लॉक कर रहे हैं। अब ये num1 num2 ऐसे है, इसको हम एरो को हटा के इसको हम एक एनोनिमस फंक्शन भी बना सकते हैं, तो फंक्शन num1 num2 ऐसे भी कर सकते हैं हम। और ये अभी भी 30 आ रहा है, और इसको हम एक नाम भी दे सकते हैं, फंक्शन मल ऑफ टू, मतलब रेगुलर फंक्शंस की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हमें आ रहा है 30, इसको अगर हम 5 डाल दें तो आ जाएगा 50, आ रहा है 50। तो ये इसको हम बोलते हैं इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशंस, मतलब एक फंक्शन हम लोगों ने बनाया और उसको उसी वक्त हमने इन्वोक कर दिया। और ये कभी कभी इंटरव्यूज में पूछ लेता है, तो बहुत ही आसान सा चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। और बस इतना ही है आज के वीडियो के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हम जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, बहुत ही जल्दी।